माय गॉड, मेरा पूरा टी शर्ट गीला हो गया है. जस्ट टुक अ शावर. मैं एकदम बाहर आते से आई स्टार्टेड फिल्मिंग दिस वीडियो. सो इट्स अ गर्ल टॉक वीडियो प्लस चिट चैट. गेट रेडी विथ मी टू गो नोवेयर. मेकअप नहीं बट यस थोड़ा सा गेट रेडी विथ मी. एंड यस इट्स अ सेल्फ केयर स्किन केयर वीडियो टू. मतलब एकदम ऐसे फीलिंग एवरीथिंग एट वंस. That's the title of my new episode on my podcast on Spotify. It's called Peppy Pod by Pratha. So make sure to check it out. The link is in the description box of our podcast on Spotify where I talk about life, my life, and reply to your questions. And yes, it's very unfiltered there, so you can check it out if you are interested in ये सब बातें. As I mentioned that this video is a girl talk video. So yes, without any further ado, let's begin with this video. I asked you guys on my Instagram and ये मैंने नहाते नहाते स्टोरी डाली थी तो इसके अंदर अभी तो 96 व्यूज ही आए हैं 5 मिनट में. अभी 10-15 क्वेश्चंस आ गए हैं फिर भी. सो लेट्स आंसर देम बट बिफोर दैट आई हैव टू ब्रश माय हेयर अ बिट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट रिड ऑफ पिम्पल्स. देखो ऑनेस्टली इसके अंदर लोग मुझे शायद से थोड़ा वो समझ ले लकी या फिर कुछ, बट मुझे ऐसा बोल तो नहीं सकती कि मैंने प्योरिटी हिट नहीं करी. ऑफ कोर्स आई एम बिटवीन 13 to 18. मैंने 13 भी क्रॉस कर लिया, 18 भी क्रॉस कर लूंगी. तो मतलब प्यूबर्टी तो हिट करी. टू गेट रिड ऑफ पिम्पल्स आई कैन नॉट आंसर दिस क्योंकि मुझे ऑनेस्टली आज तक पिम्पल नहीं हुआ है. मतलब कैसे बोल रही हूँ, मतलब मुझे कभी टच वुड पिम्पल नहीं हुआ है. लेकिन लुक एट माय स्किन. मुझे ऐसे लिटिल बम्स होते तो वो अपने आप चले जाते. मेरी मम्मा से मैंने बोला था एक बार जैसे हुआ था कुछ, तो वो वैसे भी मस्कीटो बाइट था. मुझे पिंपल हुआ है यहाँ पे, मुझे बहुत पिंपल्स होते थे बट फिर वो अपने आप चले जाते थे. तो हाँ एंड ज्यादा पिंपल्स होते. मेरी मम्मा को बीच में बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए थे. उनकी स्किन भी बचपन से क्लियर है, लाइक बचपन से एकदम क्लियर. मे बी इट्स इन माई जीन्स, तो हो सकता है. तो उनकी स्किन ऐसे बचपन से एकदम क्लियर है. तो अभी हुआ ये था कि बीच में उनके हेयर फॉल ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने एक ऐसे हेयर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करा. तो उन्होंने ऐसे हेड पे वो स्टीम ये सब दी. तो इस चक्कर में उनकी बहुत ज्यादा ऐसे गर्मी हो गई पूरी बॉडी में. तो इस वजह से उनके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ गई थी. इतने पिंपल्स आ गए मेरी मम्मा को. मैं रिमेंबर अच्छे से क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब मेरी मम्मा यूज्ड टू हाइड हर फेस पूरे टाइम. लाइक शी इज सो प्रिटी. उन्होंने ना एकदम से उनका फेस हाइड करके चलती थी, कहीं जाती नहीं थी, घर पर ही रहती थी पूरे टाइम. तो उन्होंने फिर डरमैट को कंसल्ट करा था. यू शुड कंसल्ट अ डरमैट क्योंकि घर पे ना ऑनेस्टली पिंपल अगर होता है ना तो लेट इट बी. उसको रहने दो, वो अपने आप चले जाएगा थोड़े दिन बाद. एंड अगर मैं एज अ बायो स्टूडेंट बोलूँ, जितना मैंने पिंपल्स किया, मैंने पढ़ाई की, मुझे रिसर्च करना है, सब फालतू की नॉलेज लेना बहुत पसंद है. तो मैंने जितना पढ़ा है ना, तो वो अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल है तो उस वजह से वो आंखें ऐसे हो जाता है. वो थोड़े दिन में अपने आप चले जाता है अगर तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे. लोग उस पर कोलगेट लगा लेते भाई, टूथपेस्ट. क्या बताऊँ, मैंने भी एक बार करा था ये. पर हाँ मैंने मस्कीटो बाइट पे करा था. मुझे मस्कीटो बाइट यहाँ हुई थी. पिंपल भी मुझे यहाँ पे होता. मुझे पिंपल्स होते हैं बिफोर माई पीरियड्स, तो वो होते हैं तो फिर वो अपने आप चले जाते हैं. जब मेरे पीरियड्स जाते हैं उसके साथ वो भी खत्म हो जाते हैं. तो हाँ मुझे तो ऐसे कभी पिंपल की तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आई. उसके ऊपर पिंपल पैचेस भी आजकल तो आने लगे हैं, वो लगा लिया करो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू गाइस ब्रोक अप. यू हैव टू चेक आउट माय पॉडकास्ट. तो उस पर ये सब आंसर्स हैं. ये सब यहाँ पे नहीं बात कर सकती ना मैं यूट्यूब पे, मेरी फैमिली वाले भी देखते हैं. तो हाँ, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम फेलियर्स. आई गॉट सो लेस मार्क्स दिस टाइम एंड दिस शिट इज किलिंग मी. भाई कम मार्क्स आने पे यू कंसिडर्ड योरसेल्फ एज अ फेलियर. मतलब हाइपोक्रेसी हो गई कि बोल भी कौन रहा है. मतलब मैंने भी अपना कंसिडर करा था. नॉर्मल कोई एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, अभी कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आई गेस नहीं हुआ है. तो सैड नहीं होना चाहिए. मतलब वो कोई से नॉर्मल टेस्ट में आया है तो भाई यू कैन इम्प्रूव. अभी फाइनल्स को टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है फाइनल्स को. तुम अच्छे से अपना लेकर इम्प्रूव कर सकते. ट्राई टू फाइंड योर मिस्टेक्स कि तुमने कहाँ गलती करी है, उसको इम्प्रूव करना, ना कि बैठ कर रोना है अपने को फेलियर कंसिडर करना. तुम इतनी ज्यादा हसीन और खूबसूरत कैसे हो सकती हो. मतलब अति सुंदर हो तुम, अति. बाप रे, मैं कहाँ से सुंदर हूँ. मैं तो अपने आपको इतना, कल रात में सोच रही थी सिक्स सर्जरी करवाना सही रहेगा क्या. बिकॉज ऑफ माई फेस. लुक एट माई फेस. ये बहुत ज्यादा चबी हो रही हूँ मैं. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती थी. मैं ऐसी चीजें करती हूँ घर बैठे बैठे. एंड मुझे बातों में बिलीव नहीं होता जब मुझे कोई ऐसे सुंदर ये सब बोलता है. तो question is how to style ourselves to look more confident and any tips to grow on IG. देखो how to be confident. पहली बात तो find your style. तो you have to figure it out on your own कि तुम्हारा क्या स्टाइल है, तुम्हें क्या कपड़े पहनना पसंद है, तुम्हें किस में कंफर्टेबल है, तुम किस में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो. यू आर अ बिगिनर, यू कैन गिव ट्राई टू लेयर्स. मतलब ऐसे कपड़े लेयर करना, जैसे अंदर यू आर वेयरिंग नॉर्मल टी शर्ट, मतलब ऐसे प्लेन टी शर्ट एंड देन ऊपर से जैकेट पहन लेना, फिर शर्ट पहनना. तो मेरे ख्याल से तो लेयरिंग करना मुझे तो ऐसे स्टाइल में एकदम मेरा फेवरेट है. अगर किसी को टिप देना है तो मैं तो यही दूंगी. इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ कॉलेज या फिर कुछ भी, देन हाँ वन मोर दिस फिट आइडिया दैट वेयरिंग क्रॉप टॉप्स इफ यू आर नॉट अलाउड टू वेयर इट. मतलब कुछ रहते हैं बच्चे नहीं जिन्हें अलाउ रहता है क्रॉप टॉप्स पहनना. मुझे तो ऑनेस्टली मेरे क्रॉप टॉप्स आते ही नहीं. मेरी हाइट इतनी छोटी है, मुझे क्रॉप टॉप्स कभी क्रॉप टॉप्स जैसे फिट ही नहीं होता है. तो मैं तो अलग ही दुख में जी रही हूँ. मुझे ऑनेस्टली पर्सनली स्पीकिंग मुझे क्रॉप टॉप्स इतने पसंद भी नहीं है. मुझे ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है. आई लव वेयरिंग ड्रेसेस. आई फील सो मच मोर कॉन्फिडेंट इन इट. तो हाँ
मुझे तो उसमें कॉन्फिडेंट फील होता है. इफ यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट, इट्स अ फीलिंग. मतलब अपने आप से अगर तुम फील करोगे, इट्स अ माइंडसेट, यू नो. अगर तुम सोचोगे कि हाँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो तुम अपना बेस्ट बन जाओगे. मतलब कॉन्फिडेंट अपने आप से अंदर से आता है. तुम कुछ भी पहनो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस तुम्हारा माइंडसेट है. तुम अगर वो रखोगे तो फिर तुम एकदम ही बेस्ट हो जाएगा. इमेजिन 2 persons वॉकिंग इन टू अ रूम. मतलब एक इंसान आ रहा है बैक स्ट्रेट करके एकदम प्रॉपर उसके कॉन्फिडेंस के साथ, एंड आ रहा है, चल रहा है, एंड देन एट द सेम टाइम एक और आ रहा है इंसान जिसकी बैक भी ऐसे लोअर है, इनमें से बहुत से इन्फीरियर टाइप्स है, एकदम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लुक है. जबकि वो बहुत, मे बी वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, मे बी वो उसका आउटफिट बहुत अच्छा हो सकता है, मे बी वो गुड लुकिंग भी हो सकती है, एंड वो वॉक कर रहा है विद दिस टाइप ऑफ पोस्टर. तो इमेजिन उसका कितना ज़्यादा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा सबके ऊपर. एट द सेम टाइम समवन एल्स जिसका आउटफिट में भी इतना कुछ खास नहीं हो, एंड वो भी वॉक कर रहा है विद अ बैक स्ट्रेट एंड प्रॉपर कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड. तो इमेजिन वो कितना ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑरा. और ज़्यादा एकदम इम्पैक्ट पड़ेगा रूम पे कि वाओ, इमेजिन लाइक वाओ. तो कॉन्फिडेंस इज अ माइंडसेट, तो यू हैव टू गेन इट, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एडवाइस यू वांट टू गिव अ 17-year-old गर्ल एंड वन थिंग यू रिग्रेट. मैं ये एडवाइस दूंगी कि नेवर गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड डोंट क्राई अबाउट एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू योर कैरियर एंड फैमिली. किसी भी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना, क्योंकि 17-year-old मतलब ऐसा रहता है कि उसका इधर कैरियर है, मतलब फैमिली है. मतलब उस टाइम तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है. मतलब 17-year-olds मतलब मोस्टली 12th के बच्चे रहते हैं, तो 12th में लाइफ बहुत ज़्यादा उस पर आ जाती है कि स्कूल लाइफ एंड हो रही है, दोस्तों से ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी, कि वो मतलब अच्छी बात है दोस्ती रखना. नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी प्रीशियस रिलेशनशिप. तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए कि तुम उस वजह से अपना कैरियर चेंज कर लो कि हम दोनों सेम कॉलेज में जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. इट्स अबाउट यू, यू हैव टू बी अ बिट सेल्फिश एट दैट टाइम, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, दोस्तों में इतना इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब उस वजह से तुम अपने आप पे किसी चीज़ का अफेक्ट कर रहे हो तो इट्स अ बैड थिंग. वरना बाकी कुछ है तो इट्स ओके. इफ यू फील इनसिक्योर तो मतलब ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. तो मैं बोलूँगी अपने आप को भी कि लोगों के जज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक अ बॉयफ्रेंड, व्हाट क्वालिटीज शुड बी देयर. अच्छा ठीक है, आई विल आंसर दिस. मतलब मेरा पहला आंसर होगा नहीं बनाओ, पर दूसरा होगा इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर समवन देन गो फॉर इमोशनली अवेलेबल गाय. आई नो इट्स वेरी कॉमन thing in Gen Z thing that ki going for a toxic red flag something type ladka and not going for a good guy who's actually serious and ambitious about his life, but instead of that you are getting attracted by the one who does not give a shit about you. So that's a wrong thing, but I know mere bolne se aata hai you might get attracted to that one person only. तो ऐसा है तो मैं तो यही दूंगी, क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए, इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए. बाकी मैं इट्स ऑन टू यू ना कि व्हाट यू लुक इनटू अ गाय, व्हाट यू लुक इनटू अ पार्टनर. तुम्हें वो कैसे चाहिए. हाउ टू नो दैट योर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग और नॉट गुड. ये चीज़ तुम एक टेस्ट कर सकते हो. टेस्ट कैसे कर सकते हो, बट डोंट चेक हिज फोन, क्योंकि तुम ऐसे फोन चेक करते हो ना तो इंसान थक जाता है. उसको वो कुछ नहीं कर रहा होता ना तो भी वो बोलता है कि हाँ मैंने तो करा. इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मे भी तुम्हारा रिलेशन एंड हो जाए. तो डोंट डू दैट. ये तुम टेस्ट कर सकते हो. वो टेस्ट का इतना आइडिया मुझे खुद को नहीं कि मैंने कभी करा नहीं. मैंने भी तुक्का मारा था. मैंने जो चीज़ अभी 2 सेकंड पहले बोली सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी. वो कर भी नहीं रहा था पर मैंने बोल दी तो फिर उसने कर ली. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ शक करो. और नॉट गुड का तो यार तुम्हें दिख जाती है क्वालिटीज. ही इज नॉट गिविंग यू अटेंशन. तो तुम इतना ज्यादा इंसान को दोगे जो वो चीज डिजर्व भी नहीं करता है तो उसको वो आदत रहेगी, उसमें वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसमें वो कंफर्टेबल हो जाएगा. फिर उसे लगेगा कि मेरे साथ एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है, कि सामने वाले मेरे लिए इतना कर रहा है तो फिर मुझे क्या फायदा इतना कुछ करने की. इफ यू गेट इट यू गेट इट, इफ यू डोंट यू जस्ट डोंट. क्या बोलना चाह रही हूँ. एनी टिप्स ऑन हाउ टू स्टार्ट अर्निंग एज अ स्टूडेंट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट starting a YouTube channel. Of course I will never suggest this thing. If you want to earn money don't start YouTube, क्योंकि YouTube से इतना पैसा नहीं मिलता जितना तुम्हें लगता है. यूट्यूबर्स बहुत कमाते हैं. अगर तुम एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हो देन तुम्हें अर्निंग होगी, तुम्हें अच्छे स्पॉन्सर आएंगे, तुम्हें हर चीज़ होगी. एंड स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल डज नॉट प्रोवाइड यू अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ. मैं तो ऑनेस्टली बोलूँ मैं कमाती हूँ पर इतना कम. एनी टिप्स. इवन आई एम एज अ स्टूडेंट लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप और समथिंग लाइक दिस. मुझे एक इंटर्नशिप मिली थी. येस आई गॉट अ जॉब. मुझे एकदम जॉब मिली थी 11 to 8, पर वो मुझे पे कर रहे थे 20,000 रुपीज़. बट आई हैव टू गो देयर 7 days in a week. हाँ पूरे वीक जाना है. नो छुट्टीज नथिंग. इट वॉज अ कॉन्टेंट क्रिएटर्स जॉब. मतलब मुझे स्क्रिप्ट बनानी, अपने वीडियोज बनाने. दे विल प्रोवाइड मी ब्रांड्स बट आई हैव टू गो इनटू देयर ऑफिस एंड सिट डाउन एंड मेक वीडियोज. तो मुझसे नहीं हो पाया, मैंने मना कर दिया क्योंकि वो फुल टाइम जॉब था एंड मुझे पार्ट टाइम चाहिए था.
तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब यू कैन अप्लाई इन Amazon एंड फ्लिपकार्ट के जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर यू कैन अप्लाई। बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स, क्योंकि इनमें स्कैम्स बहुत होते हैं, बहुत स्कैम्स मतलब बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। बड़ा जॉब इन कंटेंट राइटिंग की ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा है, स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करते हैं, तो उस चीज में हेल्प करते हैं, तो यू कैन डू दैट। फर्स्ट आई लव योर वीडियोस, हाउ टू डील विद ब्रेकअप सिनेरियो, यू हैव टू वॉच, शुड चेक आउट माय पॉडकास्ट ऑन Spotify फॉर दिस, क्योंकि इन सब के आंसर वहाँ दे रखे हैं। गर्ल्स आर ऑलवेज लॉयल विद अ क्वेश्चन मार्क, आई डोंट थिंक सो। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे मेरे गाय फ्रेंड्स थे एंड उनके साथ बहुत गलत करा उनकी गर्ल फ्रेंड्स ने। तो आई वोंट से सारी लड़कियां लॉयल रहती है, बट रहती है, जो रहती है वो बहुत अच्छे से रहती है, जो नहीं रहती है वो नहीं ही रहती है। व्हाट्स द 5 words which describes you, the Prathatar? Oh my god, such a nice question. Ambitious, immature, smart, lazy, and a lover girl. Even though I'm not a lover girl now, maybe 5th one is misunderstood by everyone. Next is, what's your reaction about your first periods? एक्चुअली मुझे मेरे फर्स्ट पीरियड्स आए थे व्हेन आई वाज इन 8th। मैं स्कूल में थी, हमें मॉरल साइंस कुछ तो ऐसा कुछ पढ़ाते थे, एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन मॉरल साइंस नहीं, तो वो पढ़ा रहे थे। उस दिन हमें वही मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर था, वो पढ़ा रहे थे। एंड मेरा ना से स्टमक में क्रैम्स आ रहे थे, मुझे अजीब से क्रैम्स आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड मुझे लगा कि सेम चीज़ तो मेरे साथ हो रही, मैम हमें बता रही थी ऐसा होता है ऐसा होता है। मेरी मम्मा मुझे स्कूल उस दिन लेने आई थी, लोग घर के पास उतरे एंड मैं से चल कर आ रही थी। मैं मम्मा से बोल रही थी, मम्मा मेरा पेट बहुत दुख रहा है, अजीब सा दुख रहा है, ये वो। एंड देन फिर मैं अंदर वॉशरूम गई, आई, मैंने 8th क्लास की बात है ना, हाँ, मैंने ऐसे फेस वॉश ये सब कराया, मैं वॉशरूम में गई एंड फिर मतलब मुझे जब पता चला लाइक ये क्या हो गया, मैं रोने लग गई। मैं पहले तो रोने लग गई जोर जोर से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता इतनी जल्दी, ऐसे नहीं हो सकती इतनी। मुझे इतना पेन नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम होने से एंड कुछ भी गलत नहीं हुआ, मतलब ऐसे स्कूल में नहीं हुआ, जब स्कूल में ही थी जब भी आ गए थे एक्चुअली, बट मेरा स्कर्ट गंदा नहीं हुआ थैंकफुली। तो हाँ, फिर मैं घर में इतना रोई, फिर मैं बेड पर बैठी एंड फिर मैं सोच रही थी इतना भी पेन नहीं होता है जितना मुझे मेरे पड़ोस वाली दीदी बोल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो हाउ टू डांस? आई रियली नो हाउ टू डांस। आई वाज अ वेरी वेरी गुड डांसर व्हेन आई वाज इन स्कूल, बट फिर मुझे शर्म आने लगी थी, सो जैसे आई कांट डांस नाउ। मुझे डांस अभी भी बहुत अच्छे से आता है, आई कैन डू इट वेरी नाइसली इन माई रूम, बट मैं कैमरा के सामने और कहीं नहीं कर सकती हूँ। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये मुझे हमेशा डुबा कर ले जाता है। मुझे बहुत अच्छा डांस आता है बट आई कांट डांस, मैं नहीं कर सकती हूँ। यू डू हैव अ वेरी बिजी लाइफ, भाई कैसे मैनेज करती हूँ? आई ऑनेस्टली डू हैव अ वेरी बिजी लाइफ। अब बोलोगे बिजी कैसे, तुम 14 घंटे तक सोती हो? तो है, मैं डेली अपलोड करती हूँ, मुझे एडिट करना पड़ता है, मुझे थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं, मुझे दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ती है, मेल्स देखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज का भी सब चल रहा है, तो है मेरी लाइफ बिजी। कल का दिन मैंने कुछ नहीं करा तो मेरी तबियत खराब हो गई, मतलब मुझे काम करने की इतनी आदत हो गई है कि वीडियो एडिट करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, तैयार होने दिन में एक बार, और फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है, ये करना है वो करना है, कि मुझे कल फीवर ही आ गया। चीज़ें अपने आप हो जाती है अगर तुम्हें आदत है तो करने की। हाउ टू ऑर्डर एट स्टारबक्स और एनी एक्सपेंसिव प्लेस? ये चीज़ में तो मैं बहुत खराब, मुझे ऑर्डर देने में बहुत शर्म आती है। इसमें बहुत बार होता है दे गिव यू साइड आई ऐसे एकदम, मतलब द एम्प्लॉयज़, मतलब मुझे बहुत गंदा लगता है वो चीज़ कि भाई हम खाना है, तुम्हारा फ़ायदा ही हो रहा है, डोंट गिव मी लुक्स एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लो अप टिप्स। ग्लो अप टिप्स तो मैं यही दूंगी कि अपने आप को ऐसे फोर्स मत करो ग्लो अप के लिए, इट विल हैपन अपने आप ही। तुम जैसे जैसे ग्रो होगे अपनी स्किन ठीक होगी, प्यूबर्टी हिट करेगी, तुम्हारी हाइट थोड़ी सी बढ़ेगी एंड बाल सुंदर अपने आप हो जाएंगे। तो तुम जब बड़े होते हो ना तो अपने आप हो जाता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ग्लो अप के लिए तुम्हें कुछ करना है, बट यू कैन डू समथिंग न्यू। जैसे अपना फेस शेव करना, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम लड़की को अपना फेस शेव करो, ये करो वो करो, नो। हैविंग बॉडी हेयर इज वेरी नेचुरल एंड इट्स वेरी कॉमन, इसमें कोई से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ग्लो अप टिप्स, बट हाँ यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स, की ट्राई अ न्यू नेल कलर। मेरे नेल्स कैसे हो रहा है, टू चेंज द नेल कलर, यू कैन ट्राई अ न्यू हेयर कलर और समथिंग लाइक दैट, कि अपनी स्टाइल चेंज करना, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, अपना एस्थेटिक चेंज करना, तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीइंग इनटू अ बेस्ट गर्ल ग्रुप it turns into worst, औरत की दुश्मन होती है। हैव यू एक्सपीरियंस दैट? ऑनेस्टली इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी वेरी ट्रू। पता है, मैं बता रही हूँ, मैं एक लड़की दोस्त हूँ, मेरी बहुत लड़कियां दोस्त हैं एंड आई कैन सेंस इट द वे दे टॉक। मतलब बहुत लड़कियां होती है जो बहुत उनसे ज्यादा जेलस फील करती है एंड मैं बहुत अच्छी दोस्ती के ग्रुप में रही हूँ एंड फिर उसमें से बहुत जल्दी वो खराब भी हो गई है एंड मैं भी बहुत ज्यादा खराब दोस्त थी, बट मैं बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त भी थी, बट दोज गर्ल्स लिटरली बैकस्टैब्ड मी एंड ओ माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, सही बात है। 98% इट्स ट्रू एंड दैट 2% यू हैव टू फिगर इट आउट, क्योंकि बहुत लड़कियां होती है जो नहीं होती ऐसी जजी, मतलब बहुत मैंने देखी है ऑनेस्टली। मैं बता रही हूँ, मेरी बहुत सारी दोस्त जिनमें 1% फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां दोस्त हैं जिनको ऑनेस्टली बहुत खुशी होती है जब मैं लाइफ में ग्रो करती हूँ, व्हेन आई अचीव समथिंग, बट एट द सेम टाइम कुछ लड़कियां होती है, मतलब वो तुम्हारे फेस पे इतना ज्यादा एकदम रहेंगी, ओ माय गॉड प्रथम, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बट एट द सेम टाइम दे विल बिच अबाउट यू, उनके बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर या फिर उनके गाय फ्रेंड्स के साथ बैठकर या फिर उनकी और दोस्तों के साथ बैठकर वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। मतलब पता है, मैंने ऐसे दोस्त देखे
बहुत, मतलब बोलना नहीं कि मेरे नाम को कोई फ्लेक्स क्यों मारेगा, बट हाँ मैंने ऐसे दोस्त देखे दे लिखी फ्लेक्स अबाउट कि हाँ प्रथा के दोस्त है, प्रथा तो ऐसे पता है, प्रथा को ऐसा, भाई मतलब तुम तुम्हारा टॉपिक निकालो ना, मुझे क्यों इंक्लूड करने की। ऐसा हुआ था, मुझे एक दोस्त से पता चला था कि उसको किसी ने ऐसा बोला था कि मेरी एक दोस्त है, उसका ऐसा बोला प्रथा को कि यार स्पॉन्सर आया था, प्रथा तो इतनी ज़्यादा, उसको इतने पैसे मिलते हैं, वो इतना चार्ज करती है। लाइक कि भाई तुम तुम्हारी बात करो ना, मेरे क्यों। मैं इसलिए फिर मैंने किसी को भी कुछ भी बताना बंद कर दिया, मतलब कोई मेरे दोस्त इतने बेकार थे ना, मतलब कभी तो कि मतलब एक बार हाँ एक दोस्त ने ऐसा बोला था कि हाँ उसको कपड़े की जरूरत है, उसे तो स्पॉन्सर से आते ही कपड़े। मैं वाज लाइक भाई आई अर्न दैट शिट, मैं उस चीज पे आई हूँ, मुझे कपड़े फ्री में मिले तो उसके लिए मैंने थोड़ी मेहनत करी होगी। ऐसे हाथ में लाकर कोई नहीं दे देता है, कोई तुम्हें चीजें फ्री में नहीं देता है। ऑफ कोर्स दे एक्सपेक्ट यू अ रिटर्न फ्रॉम इट, कुछ ले रही हूँ तो मुझे कुछ देना भी पड़ता है, मतलब वीडियो बनानी पड़ती है, जब फ्री में चीजें नहीं मिलती है इनको कुछ समझ नहीं आता, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, मतलब ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। इसका जिस दोस्त ने मुझे बात बताई कि वो तेरे बारे में ऐसा बोली थी, देन शी सेड कि मैंने उसको ये बोला था कि भाई वो उस पॉइंट पे है, वो इन्फ्लुएंसर लेवल पे कि उसको वो चीजें फ्री में आ रही है, बिकॉज शी वर्क फॉर इट। फ्री में किसी को कोई नहीं देता है इस दुनिया में। तो हाँ थक गई मैं तो, मतलब ये लड़कियां बहुत अच्छी भी होती है, बट वो डिपेंड करता है तुम किस लड़की के साथ हो। बट मेरी भी एक रिसेंटली एक दोस्त है, अभी करंट दोस्त भी है, एंड मुझे उसके बारे में बहुत चीजें नहीं पसंद है, एंड मैंने उसे कन्फ्रंट भी करा, बट वो बोलती नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने ऐसा नहीं करा, बट मुझे पता उसने करा है, बट मैं उसे मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी दोस्ती खो चुकी हूँ कि अब मेरा मन नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ टू डील विद बैक बिचिंग। जस्ट डोंट गिव अ शिट, क्योंकि मेरे बारे में तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे बारे में तो इतनी होती है कि मतलब वाओ वाओ वाओ। कोई बोले फेस्टिवल बैक बिचिंग क्यों होगी, पर होती है, बहुत ज्यादा होती है, बट इग्नोरेंस इज द बेस्ट थिंग एंड साइलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। भले सामने वाला तुम्हें कितनी गालियां दे, कितनी गंदी गालियां दे, चुपचाप बैठे रहो, वो अपना भी चुप हो जाएगा। दैट्स इट। हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक अबाउट बॉयज? है मैं कभी किसी के बारे में, ऐसे लड़कों के बारे में तो सोचती नहीं हूँ। हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट आउट ऑफ द हाउस, ये मैं तो मतलब मैंने बताया ना कि इट्स योर माइंड सेट। तो हाँ मैं ब्लश तो नहीं कर रही हूँ ना, नहीं कर रही हूँ, ब्लश नहीं कर रही हूँ। That's it for this video guys, that's it for this video. How do you move on from your crush? I love this feeling when I have a crush on someone because मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मैं से delusional होकर सोचना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊँ। I do have a crush on someone right now. He's a YouTuber. I'm watching his podcast and he once came to Indore also. उसका एक बेस्ट फ्रेंड है and वो एक मेरे फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि वो जब इंदौर आएगा मैं तुझसे मिल पाऊंगा, and I was like yeah I'm so excited. So how do you move on? I don't move on, मतलब अपने आप हो जाता है, टाइम के साथ साथ तुम भूल जाते हो चीजें। मतलब हाँ यार वो क्रश मैं बताऊँ किस पर है। You guys if you guys follow me on my Instagram you know this, I simp a lot, मैं बहुत ज़्यादा सिम्प करती हूँ, मैं वैसे स्टोरी भी डाल देती हूँ अभी लाइक सो क्रिंज क्रीपी थिंग। बट हाँ हाउ डू यू आस्क योर क्रश आउट? मैंने ये चीज़ कभी नहीं करी है, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है सामने से। अगर सामने वाले को हिंट लग जाती है वो खुद ही तुम्हारे सामने से होता है, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं, मेरा क्रश उन कुछ लड़कों पर ही होता है जो सामने से आकर बात कर लेंगे। मेरी चॉइस ही बहुत गंदी है, मैं क्या बताऊँ। इसके अलावा तुम लोगों ने गर्ल टॉक का तो कुछ पूछा नहीं, और ऐसे नॉर्मली मेरी लाइफ के बारे में सब पूछ लिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई वाज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस लाइक कि हाउ टू शेव, एकदम ऐसे तो मैंने शेव करा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती। ठीक है आई यूज अ रेजर दो, एंड मैंने मेरे पैर पर डू यू गेट दोज लिटिल बम्प्स, मैंने उसके ऊपर रेजर चला दिया एंड मेरे पैर में ब्लीडिंग हो रही है, इतना ज़्यादा मुझे से ब्लड हो गया मेरा पैर, क्या बताऊँ। एंड हाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड बहुत ज़्यादा बकवास वीडियो थी, बट मुझे बड़ा मजा आया इस बातचीत करके, एंड इट्स सो वियर्ड टू इवन थिंक दैट कि मैं अपने आप से बात कर रही थी देर से। But yes, finally that's it for this video. See you all in the next one. Till then, bye bye. Give me some video ideas now because I'm running out of the ideas. अब तो एकदम gone case है मेरा, तो bye bye. See you all in the next one. Me on my Instagram and Snapchat too. Bye.